दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अर्थमेटिक इक्वेशंस की, यानी अंकगणितीय समीकरण की। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पीईटी की परीक्षा हुई है, जिसमें एक क्वेश्चन अर्थमेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड आया हुआ था और लगभग सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में ये अर्थमेटिक इक्वेशन यानी अंकगणितीय समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कुल 10 क्वेश्चंस और बहुत बेस्ट क्वेश्चंस जो पलक झपकते आप इसका आंसर दे लेंगे, लेकिन देखने में ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट दिखते हैं। तो आइए इन पर हम लोग बात करते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाता है और किस तरह से इन्हें जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, इसमें 95 का पावर 3.7 भागे 95 का पावर 0.9989 इक्वल टू 95 के पावर x है। तो x का मान पूछ रहा है, x का आसन्नतः मान क्या होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर लगभग भी शब्द लिखा हुआ है और जो वैल्यू आएगी वही लिखना है। तो यहाँ आसन्नतः का मतलब हुआ है लगभग, यानी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, लगभग में ही x की वैल्यू बतानी है। तो मैं आपको एक चीज ये बताता हूं कि अगर कोई बेस सेम हो, जैसे मान लीजिए a के पावर x बराबर b के पावर y हो, तो यहाँ a को बेस और x a का पावर कहलाता है। इसी तरह से ये b का बेस और y इसका पावर है। तो ये बेस जब सेम हो जाता है तब पावर भी सेम हो जाता है। जैसे यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो इसके पावर बराबर नहीं हो सकते, लेकिन यही अगर a के पावर x बराबर a के पावर y रहता तो ये a यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, दोनों के बेस सेम रहते तो ये पावर भी बराबर हो जाती, यानी x बराबर y हो जाता। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि ये x के पावर या a के पावर x है, ये a के पावर x है और इसमें भागा है a के पावर y का, ये भाग है। तो भाग का मतलब a के पावर x अपान a का पावर y हुआ है। अब दोनों बेस जब सेम है तो a के पावर x माइनस y हो जाएगा, यानी ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा, तो ये x माइनस y इसका पावर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज इस क्वेश्चन में किया जाना है। देखिए यहाँ 95 है तो 95 का पावर 3.7 है भागा 95 का पावर 0.9989 है और ये 95 का पावर x के बराबर है। तो ये जो डिवीजन वाला चिन्ह है इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 95 का पावर 3.7 अपान 95 के पावर 0.9989 इक्वल टू 95 के पावर x। अब यहाँ देखिए हम लोगों को बेस सेम करना है, इसका मतलब कि इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज माइनस हो जाएगी, ये जो पावर है ये माइनस हो जाएगा। तो 95 के पावर 3.7 माइनस 0.9989 इक्वल टू 95 के पावर x। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों के ये बेस सेम हो गए। जब बेस सेम हो गए तो ये जो पावर हैं ये बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो x है x बराबर हो जाएगा 3.7 माइनस 0.9989 और जब 3.7 में से इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2.7011, जिसको हम लोग नियर अबाउट 2.7 लिख सकते हैं। और यही कह रहा है कि आसन्नतः मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.7। तो देखिए यहाँ पर जब गुणा का निशान रहेगा और इस तरह की क्वेश्चन होगा, इक्वेशन होगा, तो ये पावर में से ये वाला पावर माइनस हो जाएगा, अरे जुड़ जाएगा अगर यहाँ पर गुणे का निशान है। अब भाग का निशान होगा तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन का निशान होगा तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। अगर डिवीजन का निशान होगा, डिवीजन का चिन्ह होगा, तो ये दोनों पावर
मतलब ये घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये इसमें एक विशेष आप कॉन्सेप्ट का ध्यान रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 6.5 गुणे 4.7 प्लस 6.5 इंटू 5.3 और यहाँ पर 1.3 गुणे 7.9 माइनस 1.3 गुणे 6.9। तो यहाँ पर हमको ये दिख रहा है कि 6.5 ये कॉमन हो जाएगा और वहाँ 1.5 1.3 और 1.3 कॉमन हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.5 अगर कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ 4.7 बच गया और यहाँ 5.3 बच गया और नीचे आ गया यहाँ 1.3 कॉमन ले लेंगे तो 7.9 माइनस 6.9 हो गया। अब देखिए यहाँ भी दशमलव का एक अंक है, यहाँ भी दशमलव का एक अंक है, दशमलव खत्म हो जाएगा और ये 13 5 65 हो गया। ये 5 गुणे जब इनको हम जोड़ेंगे तो देखिए 7 3 10 5 4 9 1 10, तो ये 10.0 हो गया और यहाँ से देखिए 7.9 में से 6.9 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर 10 गुणे 5 यानी 50 आ गया और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए 7.84 का ये गुणा है माइनस 2.16 इंटू 2.16। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.84 का स्क्वायर माइनस 2.16 का स्क्वायर अपान 7.84 माइनस 2.16। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब a बराबर 7.84 है और b बराबर 2.16 है। बस ये आप समझ लीजिए। अब इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस पर आप काम करिए। तो a की वैल्यू आपने 7.84 लिख लिया और b की वैल्यू 2.16, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया जिसके बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं। और नीचे देखिए a माइनस बी दिया है तो ये ऊपर वाला जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नीचे a माइनस बी दिया है तो ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू ये पूरा लिख लेंगे यानी a प्लस बी a माइनस बी और नीचे देखिए a माइनस बी दिया हुआ है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बच जाएगा a प्लस बी, अर्थात इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो देखिए 6 4 10 8 1 9 1 10 7 2 9 1 10, तो इसका आंसर हो गया 10। और इस 10 में यहाँ पर देखिए 0.5 है तो इस 10 में भाग देना है 0.5 से, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 10/5। अब 0.5 यहाँ पर है तो दशमलव का अंक घटाने के लिए ऊपर 10 से गुणा करना पड़ेगा, 5 से भाग देंगे तो 20 25 100, तो फाइनल आंसर हो गया इसका 20। तो ये वाला जो भाग वाला पोर्शन है ये हम इसको सॉल्व करने के बाद कर लेंगे, जैसे यहाँ पर हमने करके दिखा दिया। तो फाइनल आंसर आ गया इसका 20। तो कुल मिलाकर के देखिए इस फार्मूले का ही यूज है, मैं बहुत डिटेल से भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर a बराबर 5.4 है और b बराबर 3.6 है। यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिया हुआ है देखिए और नीचे a प्लस बी दिया है। इसका मतलब कि यहाँ जब इसको करेंगे एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी ये हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी और नीचे a प्लस बी है। तो देखिए a प्लस बी कैंसिल हो गया तो बच गया a माइनस बी, यानी हम क्या करेंगे कि 5.4 में से 3.6 माइनस कर दिए, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, तो 1.8 इसका आंसर हो गया यानी ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है कि 67.54 का होल स्क्वायर माइनस 32.548 का होल स्क्वायर अपान इतना दिया है। तो ये हमारा है a और ये हमारा है b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये, तो हम यहाँ पर देखिए वास्तव में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान यहाँ पर ये दूसरी चीज दे दिया है। तो
तो हम वो ये चीज को चूंकि यहां से मैच नहीं कर रहा है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 75.458 माइनस 40.374। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब कि एक बार इन दोनों को जोड़ लेना है और एक बार इन दोनों को माइनस कर देना है और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 67.542 में से ये 32.458 माइनस हो गया अपान। देखिए इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब चाहें तो माइनस करके देख लीजिए, 75.458 में से 40.374 निकालना है। 8 में से 4 गया 4, 15 में से 7 गया 8 7 15, 3 में से 3 गया 0, यहाँ बचा 5 और 7 में से 4 गया 3, तो 35.08 आ गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने का क्रिया देखिए हम यहाँ कर देते हैं 4 5 8, इनको ऐड कर लिया 8 2 10, 4 5 9 1 10, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, 6 3 9 1 10। देखिए ये 100 हो गया। अब घटाने की क्रिया कर लेते हैं, घटाने वाली क्रिया हो जाती है तो ये 32.458, देखिए माइनस 12 में से 8 गया 4, 4 में से यहाँ बचा 13, 13 में से 5 गया 8 5 13, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गया 0, यहाँ 7 में से 2 गया 5 और 6 में से 3 गया 5। देखिए ये 35 हो गया। इसका मतलब कि ये जो माइनस वाला है ये नीचे ये वैल्यू दे देगा। तो अब ये फाइनली आपके पास जो आंसर मिलेगा इसके जगह पर मिल जाएगा 100 और 100 इंटू मिलेगा 35.084 और नीचे आ जाएगा 30.5084। ये दोनों कट जाएगा और फाइनल आ जाएगा 100। तो इसका आंसर आ गया 100। तो इसमें देखिए थोड़ा सा ये समझाने के लिए मैंने देखा, आप इसको यहीं से देख करके जान सकते थे कि ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसके सब्ट्रैक्शन के बाद वो किसी न किसी से कट जाएगी। और जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि ये ऊपर में माइनस वाले से कट गई, माइनस करने पर ये 35.084 आ गया, नीचे भी 35.084 दिया था जो कि कैंसिल हो गया और फाइनली 100 बच गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है 0.5 के पावर 4 माइनस 0.4 के पावर 4। अब 0.5 को आप a मान लीजिए और 0.4 को आप b मान लीजिए। तो आपको दिया है a का पावर 4 माइनस b के पावर 4, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है। अब देखिए ये जो पावर वाला है इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक कोष्ट में, दूसरे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए ये कट गया। अब आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पर आपने माना है 0.5, तो ये स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, माइनस b की जगह माना 0.4 तो ये 0.16 हो गया। अब देखिए 0.25 में से 16 निकाल देंगे तो 0.09 बच गया, 25 में से 9 गया, ये हो गया 0.9 कह रहे हैं, देखिए 15 में से 6 गया, 9 6 15 और 2 में से 1 गया 1, तो ये क्या मिल गया 0.09। तो ये 0.09 इसका आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 27.5 माइनस 19.3। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस b के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, ऐड करने पर ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस साइड में आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
इसके जगह पर लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज का यहाँ पर यूज किया गया है। ये वास्तव में देखिए इसकी वैल्यू ए है और इसको आप बी मान लीजिए, तो यहाँ भी देखिए ये ए है और ये है बी। तो आप ए को बी को पहले लिख लीजिए, ए को बाद में लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है, यानी नीचे जो हमको मिलेगा ऊपर दे दिया है। देखिए यहाँ पर 27 यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए इतने की जगह पर ये जो पोर्शन है, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर ये लिखेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो ये दोनों कट गए, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखिए, अगर इस इक्वेशन में रख रहे हैं और इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखिए, वो हरदम उसका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि a माइनस बी या a प्लस बी, इसका यहाँ कोई रोल ही नहीं रह गया। जो ये 2 है वही बस बच गया, बाकी a b पर ये समीकरण डिपेंड ही नहीं करता, यानी इन संख्याओं पर ये इक्वेशन का फॉर्मेट डिपेंड ही नहीं करता। हर स्थिति में इसका आंसर 2 आएगा। तो आपको अगर इस फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन दिख रहा है, कोई समीकरण दिख रहा है, तो बिना ये तामझाम किए ही आप इसका आंसर 2 लगा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप इसे समझ लें एक बार कि ये कैसे हो रहा है, अदरवाइज आप तुरंत आंसर लगा सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ फार्मूला लिखकर एक बार दिखा देता हूं। जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। अगर यहाँ पर माइनस है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस है, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ये हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी हो जाता है, यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाता है। तो माइनस वाले में यहाँ ए बी जो है वो प्लस हो जाता है और प्लस वाले में माइनस रहता है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, आप इसको जो है 0.87 को a मान लीजिए, अब 0.13 को b मान लीजिए, तो अब ये पूरा फार्मूला ही उसी रूप में आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। नीचे देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया हुआ है, तो ऊपर आप क्या लिख सकते हैं? देखिए इसकी जगह पर आप ये पूरी बात लिख सकते हैं, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया है। ये पूरा चीज कट गया, अब क्या बच गया? a माइनस बी बच गया। तो यहाँ पर देखिए 0.87 में से 0.13 घटा देना है, तो 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7 में से 3 गया 4 और 8 में से 1 गया 7। अच्छा ये प्लस वाला है, देखिए यहाँ जोड़ लेना है, ये प्लस वाला है तो ये जोड़ लेना है, घटाना नहीं है। तो घटाना नहीं है, जोड़ लेना है इसे। तो जोड़ लेने के लिए आपको 7 3 10, 8 1 9 1 10 1, तो इसका आंसर आ गया 1, यानी डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस होगा, हमने गलती से माइनस लिख दिया था, इसे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। तो ये जोड़ लेना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में सब बात वही है, तो आप तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए आपको a बराबर 0.5 लिख लेना है और b बराबर 0.6, तो यही चीज पूरा है। तो देखिए ये a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया है, माइनस ए बी दिया है, यानी 0.5 और 0.6 का गुणा करके आप 5 6 के 30 हो जाएगा, और दशमलव का 1 अंक कटेगा, 2 अंक कटेगा, तो ये यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा, ये 0.3 हो गया। तो ये 0.3 यहाँ दे दिया है, यानी इनका गुणा दे दिया है। तब आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देना है, यानी 0.5 धन
1.6 ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 1.1। तो इसका आंसर आ गया 1.1। तो एक बार आपने समझ लिया तो तुरंत आप आंसर दे लेंगे, आपको वो पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में भी वही बात दिया है, ये इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए। तो वही बात है, देखिए ये प्लस है तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। तो आपको यहाँ क्या करना है, दोनों को जोड़ लेना है, यानी 0.637 और ये 1.136 आ जाएगा। तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 6 3 9 1 10 और ये 1 1 2। तो इसका आंसर आ गया 2। तो ऑप्शन सी सही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं और अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, थोड़ा सा और इससे स्टैंडर्ड या थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। तो आप कल जरूर उसे देखिए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।